सैनिक भाइयों, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पूर्व सैनिक कपिल फौजी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से। सैनिक भाइयों, मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये हमारे पंजाब के पूर्व सैनिकों का वीडियो, और हमारे पंजाब के पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर हम संघर्ष करेंगे अपनी मांगों के लिए। अब आप लोगों को बताना है कि जो ये हमारे पंजाब के पूर्व सैनिक भाई हैं, ये किन की मांगों के लिए दिल्ली में संघर्ष करेंगे। पहले आप पूरा वीडियो देखें, उसके बाद में 2 मिनट मेरी भी बात सुनें। सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे दिता, सरकार ने अपनी कमिटमेंट की है, पर फिर भी ये डिले करी जा रहे हैं, जिहदे नाल ये हो रहा कि इन्फ्लेशन हो रही है। जे अज सानू 1000 रुपया देना है तो 3 साल के बाद जे देणगे तो 1000 रुपया जिहड़ा 800 रुपया रह जाता है। दूसरी साडी मंग है, ये जीओजी स्कीम जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने चलाई सी, इन्हें बड़ा अच्छा काम किया, बुरी करप्शन दूर की है सोसाइटी चो, और बड़ा चंगा तरीके नाल पूरा किया है। पर यह जिहड़ी जीओजी स्कीम है, साडी मांग है केंद्र सरकार कोल, ये पूरे भारत सरकार च होनी चाहिए, पंजाब च भी होनी चाहिए, हिमाचल च भी, JNK च भी, उत्तराखंड, जिन्ने भी पूरे स्टेटा है सारे च स्कीम जिहड़ी होनी चाहिए, ताकि एक्स सर्विसमैन जिहड़े अपना काम कर सकन, उन्होंने इंपावरमेंट हो। तीसरा है इन्फ्लेशन, ये जिहड़ी दूर हो रही है। साडे जिहड़े फौजी है उन्हां दी पेंशन जिहड़ी और जिहड़ी पेमेंट जिहड़ी इन्होंने कीती सी, वो एक सिविलियन तो 3000 तो लैके 7000 रुपया घट है 7th पे कमीशन च, वो ठीक होनी चाहिए। वो ठीक होएगी तो बाकी एक्स सर्विसमैनां दा भी उहदे च फायदा होएगा। उहदे अलावा जिन्नियां भी गौरमेंट दे असी गए हैं, साडे जिहड़े केस होए है, उन्हां दा सुप्रीम कोर्ट ने साडे हक च फैसला दिता है, AFT ने साडे हक च फैसला दिता है, पर गौरमेंट ने उन्हां नूं इंप्लीमेंट नहीं कीता। साडे जिहड़े 4-5 मेजर मुद्दे है, MSP दा है, NFU दा है, उहदे बाद रिजर्विस्ट दी पेंशन जिहड़ी है वो लगानी है, ये जिहड़ी है गौरमेंट नूं दे देनियां चाहिए। सानूं कोर्ट ने भी आर्डर दे दिता, फिर नहीं है इंप्लीमेंट कर रहे, इसलिए असीं रैली कर रहे हैं। सैनिक भाइयों, आप लोगों ने ये वीडियो देखा, ये पंजाब के पूर्व सैनिकों का वीडियो है, और ये 1-2 दिन का ही है। ये मेरे को नहीं मालूम ये अमृतसर का है, पठानकोट का है या जालंधर का। इसके अंदर अच्छी खासी हमारे पूर्व सैनिकों की भीड़ है, और जो श्रीमान बोल रहे हैं वो श्रीमान है एक ब्रिगेडियर साहब। बहुत ही अच्छी बात। ब्रिगेडियर साहब ने, जो मैं जहां तक मैं समझा, इन्होंने 7 पॉइंटों के ऊपर बात करी, और पीछे हमारे जवान खड़े, और इन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा कि केंद्र सरकार ये नहीं कर रही। सबसे पहला सवाल मेरा ये, जो मेरे सैनिक भाई हैं उनसे, जो पीछे खड़े, जो जवान हैं, पूर्व सैनिक हैं, पूर्व सूबेदार हैं, पूर्व ऑन रेडी हैं, कि जो ब्रिगेडियर साहब ने जो 7 पॉइंट रखे, वो जवानों को प्रभावित करती हैं। उनकी वो मांग, क्या वो जवानों की मांग है? क्या किसी वो सिपाही की है, हवलदार की है, जेसो साहिबान की है, ऑन रेडी कैप्टन की? मेरे को बताना भाई, किसी को भी। उसके बाद में मेरा ब्रिगेडियर साहब से भी एक सवाल है। ब्रिगेडियर साहब, आप बड़े पढ़े लिखे हो और बड़ी पोस्ट से आप रिटायरमेंट आए हो, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। मेरे थोड़ा डाउट है मेरा, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा हूं, और आप की मेहरबानी होगी अगर आप उन पॉइंटों को क्लियर कर दो, तो मैं भी आप लोगों के साथ में जंतर मंतर पे चलूंगा कि हाँ, उनमें जवानों की मांग आप शामिल करके लेके चल रहे हो। ब्रिगेडियर साहब ने जो पॉइंट रखे, सैनिक भाइयों, वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो कैबिनेट ने जो अप्रूवल की है 1 रैंक 1 पेंशन, उसमें जवानों को क्या मिलेगा और जवानों का कितना एरिया है, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप लोगों को मालूम है कि इससे केंद्र सरकार ने कैबिनेट की अप्रूवल कर लिया, और जो एक टेबल निकली है वो रक्षा मंत्रालय ने कैबिनेट को दिया होगा
क्योंकि जब मंत्रालय का काम यही तो है ना कि वो समस्याएं लेके भारत सरकार तक जाए, फिर कैबिनेट बैठे, कैबिनेट की मीटिंग हो और वो मंजूर कर ले। तो ये भी नहीं कह सकते कोई भी कि टेबल नहीं बनी है, पीसीडीए ने टेबल नहीं बनाई, सीजीडी ने टेबल नहीं बनाई है। टेबल तो बन चुकी है। अगर टेबल नहीं बनती तो जो ये खर्चा होने वाला है, कितना होने वाला है, 23,638 करोड़ रुपया। तो ये कहां से निकाला? ये तो निकला है कि कितना रिवीजन होगा, कितना एरियर मिलेगा, कितना क्या है, किस रैंक का क्या है। तो टेबल तो हो गई, जब तो व्यय का निकलेगा जब खर्चा लगा दिया। ब्रिगेडियर साहब ने जो 7 पॉइंट ठाए वो ठाए OROP। पहला पॉइंट की केंद्र सरकार नहीं दे रही। दूसरा GOG, जो पंजाब में पूर्व सैनिकों के लिए एक स्कीम है सरकार के द्वारा, जो पिछली सरकार थी कैप्टन अमरिंदर की, और जो नई सरकार आई उन्होंने वो हटा दिए। नई सरकार ने वो GOG में जो भी पूर्व सैनिक काम कर रहे थे वो हटा दिए। तीसरा इन्होंने पॉइंट रखा फौजियों को डाउनग्रेड कर दिया। चौथा पॉइंट रखा AFT सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मुद्दों पे फैसला आया है वो लागू नहीं किया सरकार ने। पांचवा पॉइंट इन्होंने रखा रिजर्व पेंशनर का। छठा पॉइंट रखा इन्होंने MACP का। सातवां पॉइंट रखा इन्होंने NFU का। तो मेरे जितने भी सैनिक भाई जो पीछे खड़े थे वो भी मेरी बातों का, मेरे प्रश्नों का उत्तर देने की कृपया करें। और ब्रिगेडियर साहब आप तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप भी मेरी बातों का जो आप दोगे मेरे को यकीन है आप बहुत ही अच्छे ब्रिगेडियर साहब हैं जो जवानों की हकों की आवाज आप उठा रहे हैं। माननीय ब्रिगेडियर साहब, जो सरकार ने जो अप्रूवल की है इसके अंदर सिपाही से लेफ्टिनेंट जनरल तक एक टेबल जारी की है। सिपाही की 17,699 रुपये से बढ़कर 19,726 हो जाएगी, ये कह रहे। नायक की 18,427 रुपये से बढ़ के 21,101 हो जाएगी। हौलदार की 20,066 रुपये से बढ़कर 21,782 हो जाएगी। नायब सूबेदार की 24,232 रुपये से बढ़कर 26,800 हो जाएगी। और सूबेदार मेजर की 33,526 से बढ़कर 37,600 रुपये हो जाएगी। इसके अंदर जो इन्होंने रखा सिपाही का 17,699 वो 20 से 25 साल वाला 2016 से पहले रिटायरमेंट ले रहा। नायक जो 17 साल से 24 साल के बीच में रिटायरमेंट आया 2016 से पहले वो 18,427 रुपये ले रहा। हौलदार 25 साल वाला 20,066 रुपये ले रहा है। उससे पहले जो हौलदार हैं वो 17 साल वाला 19,527 भी ले रहा है। और 17 से 19 साल वाला 19 साल तक सर्विस करने वाला 20 से 22 साल वाला 20,034 रुपये ले रहा है। और 24 साल वाला 20,067 रुपये ले रहा है जो इन्होंने रखा। तो इन्होंने यहां पर जो 20,067 लिखा है ये लास्ट रखा। जो सिपाही वो 17 साल में भी रिटायरमेंट आ जाता है, 15 साल में भी आ जाता है, नायक भी 15 साल में आ जाता है, हौलदार भी 15 साल में आ जाता है। तो जो सरकार ने जो रखा है रिवाइज पेंशन 1/7/2019 जो सिपाही को बता रही कि 19,726 रुपये देंगे, नायक को 21,101 रुपये देंगे, हौलदार को 21,782 देंगे, नायब सूबेदार को 26,800 रुपये देंगे, सूबेदार मेजर को 37,600 रुपये देंगे। तो मेरा सवाल पहला यह है कि आप कृपया करके ये बताओ कि ये जो 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल वाले सिपाही को, नायक को, हौलदार को मिलेगी ये पेंशन? और जो इन्होंने जो ये टेबल में जो रिवाइज में दिखाया है तो आप कृपया करके ये भी बताने की कोशिश करें क्या ये उस रैंक की लास्ट सर्विस तक का डाटा है कि भाई चलो एक सिपाही है
कि टेबल तो एक सिपाही की 24 साल तक भी बनती है, 28 साल तक भी बनती है, 15 साल से 28 साल तक। तो इन्होंने जो ये दिखाया है अंकों में, ये जो गणना दिखाई है, तो कृपया करके बताने की मेहरबानी करें कि हाँ 17 साल, 16 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल वालों को या बढ़ोतरी मिलेगी। दूसरा सैनिक भाइयों, जो 2018 में आप कल के वीडियो को देख लेना मेरे क्यों, उसके अंदर बहुत सारे कमेंट आए हुए जो 2018 में पेंशन आई। मेरे पास में कुछ पीपीओ भी 2018 में कोई सिपाही पेंशन आया है, हम उसकी ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं जो 15 से 17 साल के बीच में 19,060 रुपया। और नायक की 15 साल वाला जो रिटायरमेंट 2018 में आया है वो 19,975 रुपये पेंशन ले रहा है। और हौलदार रैंक जो 17 साल 18 साल करके आया है 2018 में, वो 21,325 रुपये ले रहा है। और यही पेंशन पिछले वालों को पास की जाएगी। अभी अगर आपको ये बोलता है कि नहीं, एक 17 साल वाला कोई हौलदार है 2018 में जो रिटायरमेंट आया वो 21,325 रुपये ले रहा है, और जो 2016 से पहले भी कोई 17 साल वाला हौलदार है तो उसको यही पेंशन पास की जाएगी, ना कि इसके अंदर जो दे रखी है हौलदार 21,782 रुपये। तो 21,782 रुपये अगर पिछले वालों को पास की जाएगी तो जो 2018 में आया है तो उसकी तो कम होगी। ऐसे हो सकता कभी? ऐसा ही नायक का, ऐसा ही सिपाही का। ये जो फिगर उठाया है ये लास्ट का उठाया है। इसके बाद में मेरा सवाल है, आप लोगों ने कहा कि आप लोगों ने वन रैंक वन पेंशन की लड़ाई लड़ी, बहुत अच्छा बात है। जंतर मंतर पे बहुत सारे वीडियो भी हैं, बहुत सारे कहते थे कि वन रैंक वन पेंशन, हमारे जो जवान कम उम्र में पेंशन आ जाते हैं ये उनके लिए। तो श्रीमान जी कृपया करके बताने की कृपया करें कि जुलाई 2014 के बाद में जो वॉलंटरी डिस्चार्ज आए हैं, प्रीमेच्योर डिस्चार्ज आए हैं, जो लिख के आए हैं ये कह के कि श्रीमान जी मेरी इतने साल 15 साल में, श्रीमान जी मेरा नाम ये है, मेरा रैंक हौलदार है और मेरी जो सर्विस है 15 साल 6 महीने होगी, 16 साल 6 महीने होगी, कृपया करके मेरे घर में कृपया करके मेरे को पेंशन भेजा जाए, मेरे घर में समस्याएं हैं, मेरे माता पिता बीमार रहते हैं। क्या जुलाई 2014 के बाद में जो आए हैं उनको वन रैंक वन पेंशन मिलेगी? जबकि खुद जंतर मंतर पे ये बोलते थे कि कम उम्र में जो रिटायरमेंट आए हैं जवान उनके लिए वन रैंक वन पेंशन है, तो वो तो बाहर हो गई, दूसरा पॉइंट इन्होंने उठाया जीओजी का, कि जीओजी बहुत अच्छी स्कीम है, पूरे देश में लागू होनी चाहिए। श्रीमान जी आप कृपया करके बताने की मेहरबानी करेंगे, क्या आप जीओजी के अंदर किसी पद पे थे? तो पद पे थे तो आपका वेतन कितना था? आपका वेतन कितना था? अगर हमारा जवान सूबेदार 11,000 रुपये ले रहा था और कोई कुर्सी में बैठ के 70,000 रुपये 50,000 रुपये ले रहा था तो ये गलत नहीं है। आपने इस वीडियो में एक बार भी ये नहीं कही कि जो हमारा जवान है, जो हौलदार है, जो सूबेदार है, उनको भी 50-70,000 रुपये मिलने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड पे वही काम करते हैं। आपने बोला कैप्टन अमरिंदर की बहुत अच्छी स्कीम है। कैप्टन अमरिंदर ने एक भीड़ इकट्ठी करने के लिए यह स्कीम लॉन्च की थी। आप श्रीमान जी ये भी बताएं कि जीओजी के अंदर किसको नौकरी मिलनी चाहिए, जिसकी पेंशन 1.5 लाख रुपया उसको, या जिसकी पेंशन 18,000 रुपया है उसको। आप ये भी बताने की कोशिश करिए कि जीओजी के अंदर 50-55 साल वाले पूर्व सैनिकों को नौकरी मिलनी चाहिए या 65-70
साल वालों को नौकरी मिलनी चाहिए। तीसरे नंबर पे इन्होंने बोला डाउनग्रेड कर दिया गया। किसको डाउनग्रेड कर दिया गया? जवानों को। यह आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने अच्छा किसको कर दिया डाउनग्रेड? हम तो पहले से ही डाउनग्रेड हैं, क्योंकि मैं सेना में था, मैंने भी ये जूते पॉलिश करके कुत्ते घुमाए, ये कर दिया, तो हम तो पहले से ही डाउनग्रेड है। 75 साल हो ले सहायक प्रथा आज भी ऐसे के ऐसे है, तो आपने इसके लिए तो आवाज नहीं उठाई। सेना अधिनियम, सेना कानून 1911 के हैं। आपने ये भी नहीं कहा कि जब आप केंद्र सरकार पिछले 7-8 साल से जो पुराने अंग्रेजों के कानून हैं उनको रद्द कर रही है, तो ये 1911 के कानून क्या कर रहे हैं? एक जब देश आजाद हो गया तो अलग भारतीय सेना कानून बनना चाहिए, भारतीय सेना अधिनियम बनना चाहिए। फिर आपने चौथे पॉइंट था आपका एएफटी। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फैसले आए हुए जो सरकार लागू नहीं करना चाह रही। सबसे पहले फैसला आया वन रैंक वन पेंशन का, जो कि जवानों के हित में था ही नहीं। आपने भी पता है, क्योंकि इसके ऊपर स्टैंप लग गई, अभी लीगल हो गया ये सारी चीजें। क्योंकि जो पॉलिसी है 7 नवंबर 2015 की, उसके ऊपर एक कानूनी अलीजामा भी पहना दिया। और आप बताइए 7 नवंबर 2015 का जो लेटर था, हम तो ये सोच रहे थे कि उसके बाद में प्रीमेच्योर जो वॉलंटरी डिस्चार्ज आए हैं उनको ये शामिल नहीं करेंगे, पर हमारी कोशिश थी कि हर सैनिक इसमें शामिल हो, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन का ही मतलब है कि कम उम्र में जो पेंशन आ गया ये उनके लिए है, ना कि उनके लिए जो 60 साल की नौकरी करते हैं। तो कम उम्र वाले तो वैसे ही बाहर हो गए। और सरकार भी 2 कदम पीछे जाके जुलाई 2014 के बाद में जो रिटायरमेंट वॉलंटरी आए हैं, प्रीमेच्योर आए हैं, उनको भी बाहर कर दिया। दूसरा आपने कहा कि एफटी के 3-4 फैसले हैं, तो मेरे हिसाब से जो भी फैसले आए हैं वो जवानों के फैसले, उनमें जवानों का कोई लेना देना नहीं है, उनमें जेसे साहिबान का कोई लेना देना नहीं है, उसमें ऑनरेडी कैप्टन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो गेरे ही नहीं है। जितने भी फैसले हैं वो सारे के सारे रिटायर्ड अफसरों के हित में। आपने वहां ये भी बात रख दी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नजदीक ही है चंडीगढ़, ये फैसला किसके हित में? वेतन विसंगति आरक्षण बलों के मनोबल पर डाल रही है प्रतिकूल प्रभाव, ये फैसला आया। ये जो वर्तमान विसंगतियों के चलते मेजर जनरल पद और उससे ऊपर के अधिकारी अपने से जूनियर कर्नल और ब्रिगेडियर से कम वेतन पा रहे हैं, ये फैसला तो अच्छा है, पर यह जवानों के लिए तो नहीं है। ये तो सारा का सारा जो अफसर शाही है उसके लिए आया ये फैसला। तो और फैसला आने के बाद में वन रैंक वन पेंशन में शामिल भी कर लिया। आप ब्रिगेडियर हैं, आप 2016 से पहले के रिटायरमेंट है, तो 96,555 रुपये बेसिक पेंशन ले रहे। और अब आपकी जो बढ़कर हो जाएगी रिवीजन में 1,12,596 रुपये, आपको 16,000 रुपये से ज्यादा का फायदा हो रहा है। तो कृपया अपने जो जवान हैं पीछे उनको भी बताएं कि मेरे को 16,041 रुपये का मेरे को रिवीजन में फायदा हो रहा है। मतलब एक सिपाही की पेंशन के करीब, क्योंकि एक सिपाही की 17,129 रुपये। ये बताना मेरे जो पीछे हैं वे। एमएसपी का मुद्दा उठाया। आप एमएसपी का तो मुद्दा कितना भी उठा लो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट से 2-3 फैसले आए हैं जो सिविलियनों के ऊपर। आप जो केडर नहीं करना चाहता, जो सिपाही जो लिख के दे देता है, जो नायक है, हौलदार है, आप उनको एमएसपी, तो इससे अच्छा आप मिलिट्री सर्विस पे की बात उठा देते सीधी 15,500 रुपये का, कि हमारे जवानों को 15,500 रुपया मिलना चाहिए। अलाउंस है वो सेम होने चाहिए, ग्लेशियर के हैं और सारी चीजें हैं। सीएसडी सीएच के अंदर जो भेदभाव चल रहे हैं वो बंद होना चाहिए। हर जवान को भी 8 साल में गाड़ी मिलनी चाहिए।
जो सीएचडी के अंदर जो बोतल हैं वो भी जवानों को अच्छी खासी मिलनी चाहिए। ईसीएचएच के अंदर 1000 रुपये ब्रिगेडियर साहब आपकी पेंशन से कटते हैं, 1000 रुपये एक सिपाही की पेंशन से कटते हैं। आपको प्राइवेट वार्ड मिलता है, एक सिपाही को जनरल वार्ड मिलता है। तो 1000 जब अपर रैंक दे सकता है, 1000 एक जवान दे सकता है, तो वार्डों के अंदर तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर एक किस्त मुफ्त की बात करते हैं कि पेंशन आते हुए जवान ने 30,000 दिए थे, जीएसओ साहब ने 67,000 और ऑफिसर ने 1,20,000 रुपये दिए थे, तो जवान आज 1,20,000 रुपये दे सकते हैं प्राइवेट वार्ड के लिए, जहां 2 एसी चलती हो, तब अच्छी सी साफ सफाई, साथ में एक छोटा सा फ्रीज, एक बिजली वाला थर्मस, खटका दबाओ पानी गर्म हो गया, अच्छा सा बिस्तर से लेट के, तो आधा तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये मुद्दे उठाओ। मिलिट्री सर्विस पे की बात करो, डिसेबिलिटी पेंशन की बात करो, समानता की। इनका लास्ट जो इन्होंने बात रखी एनएफयू की, अभी 80% जवान जो हमारे पूर्व सैनिक 80%, उनको यही नहीं पता कि एनएफयू है क्या, नॉन फ्रैक्शनल अपग्रेडेशन। ये किसके लिए लागू है? ये सिर्फ ऑफिसर के लिए है। अगर 20 ऑफिसर कमीशन लेके अपने एनडीए में चले गए और ट्रेनिंग करने के बाद में सारे अपने लेफ्टिनेंट से बाहर अलग अलग यूनिटों में चले गए, उनमें से 19 लेफ्टिनेंट कर्नल पे रह गए और एक ब्रिगेडियर बन गया, तो उनको ब्रिगेडियर की, पिछले वालों को ब्रिगेडियर का वेतन मिलने लग जाएगा। फिर वो मेजर जनरल बन गया तो मेजर जनरल का मिलने लग जाएगा वेतन। लेफ्टिनेंट जनरल बन गया तो लेफ्टिनेंट जनरल का वेतन उनको पास हो जाएगा। अगर वो जनरल बन गया तो जनरल का वेतन उनको पास हो जाएगा, जो 19 लेफ्टिनेंट कर्नल पे रह गए। और जो वो रिटायरमेंट आएगा, वो जो जनरल, जो उनका एक साथी जनरल बना, तो वही पेंशन उनको पास हो जाएगी। तो माननीय ब्रिगेडियर साहब, ये जवान के लिए क्यों नहीं हो एनएफयू? कि अगर 20 जवान जो भर्ती हुए हैं उनमें से 19 नायक पे रह गए, टीएस नायक पे रह गए, और उनमें से एक सूबेदार मेजर बन गया या ऑनरेडी कैप्टन तक बन गया, तो वो वेतन उनको भी पास होना चाहिए। आपने ये मांग तो नहीं रखी। हमारे सैनिक भाई बताएंगे मेरे को कि भाई जो अपने ब्रिगेडियर साहब ने बात रखी, इनमें से 7 पॉइंट में से एक भी पॉइंट जवानों के हित में इन्होंने रखा, तो जंतर मंतर पे करोगे क्या आके? जब डिसेबिलिटी पेंशन की बात नहीं कर रहे, मिलिट्री सर्विस पे की बात नहीं कर रहे, अलाउंस की बात नहीं कर रहे, सीएचडी सीएचएच की बात नहीं कर रहे, और तो छोड़ो जीओजी के अंदर ये नहीं कह रहे कि ये जो जिनकी कम उम्र है उनको जीओजी की नौकरी मिलनी चाहिए और उनको 70,000 50,000 रुपये मिलने चाहिए। एक तो हमारे सैनिक जिनको नौकरी नहीं मिल रही, सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसियों में गार्ड खड़े हैं, और वो भी आप लोगों को मालूम है कि सिक्योरिटी एजेंसियों के लाइसेंस किसको मिलते हैं। वहां वो बेचारे अपना शोषण करवाते हैं 12, 15, 18,000 रुपये में, और उनमें से भी 4,000 रुपये वापिस ले लेते हैं। तो इन्होंने ब्रिगेड साहब ये बात रखनी थी आपने कि जीओजी की जो नौकरी है वो 55 साल से, जिनकी उम्र 55 साल से पहले है, 55 और 35 के बीच में, उनको मिलनी चाहिए। जिनकी उम्र 70 साल है, जो 1.5 लाख रुपया पेंशन ले रहा है, तो क्या वाजिब है ये? क्या ये कानूनी है? या दूसरा सैनिक भाइयों, 7 पॉइंटों में आप लोगों ने बताना है कि यह कोई, मेरे को भाई अगर मेरे को इन प्रश्नों का किसी ने भी उत्तर दे दिया तो मैं आप लोगों के संघर्ष में शामिल होऊंगा, मैं भी जंतर मंतर पे चलूंगा और सैनिकों को जागरूक भी करेंगे। चलो भाई हम भी चलते हैं। ऐसे ही पीछे हमारे सैनिक भाई खड़े हैं, उनका कोई पॉइंट नहीं है, और पीछे खड़े खड़े ये 1 रैंक ऑन पेंशन के रिवीजन में आप लोगों को मालूम है क्या मिला आप लोगों को, वो भी मैंने रख दिया। मैं फिर रखूंगा आज 12-1 बजे, वो बिल्कुल क्लियर होगा। सैनिक भाइयों, आज सरकार ने जो कुछ किया है, केंद्र सरकार ने 1 रैंक ऑन पेंशन के अप्रूवल में,
वो जवानों के साथ में सबसे बड़ा धोखा है, पर उसके दोषी भी जवान है जो अपने हकों के बारे में अपनी नहीं जानते, तो वो अपने हक कैसे ले लेंगे सरकार से? जब सरकार को यह दिख रही है कि जो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संविधान के दायरे में लड़ रहे हैं, जो संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं, उनके पीछे खड़े होने वाले गिने चुने सैनिक हैं। और सैनिकों को खड़े करके अपनी मांगों को, सैनिकों की भीड़, सैनिकों की संख्या और अपनी मांगे रख दी, तब भी सैनिकों को नहीं मालूम पड़ रहा कि ब्रिगेडियर साहब ने किसकी मांग रखी। पहले तो कागजों में अंदर फाइलें बदली अदली हो जाती थी, बाहर कुछ बोलते थे, अरे अब तो आप लोगों के सामने बोलते हैं, इसमें गलती किसी की नहीं। ब्रिगेडियर साहब की 1% भी गलती नहीं, उन्होंने तो बिल्कुल सच बोला है कि एनएफयू की मांग है, एनएफयू करो, जो कोर्ट से फैसले आए हैं वो करो, 1 रैंक पेंशन है वो करो, और क्या चाहिए। सैनिक भाइयों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हम भी चलेंगे जंतर मंतर। जय हिंद वंदे मातरम। और यह भी बताना भाइयों कि जो मैंने 7 पॉइंट रखे, जो पंजाब के पूर्व सैनिकों ने जो अपनी मांगे रखी, क्या उनमें से एक भी जवान के लिए है? एक भी जवान के लिए हो कोई मांग तो वो भी बताना। क्या वो जवानों के लिए है वो मांगे, या अधिकारियों के लिए, या ऑफिसर के लिए, और जो पीछे जो भीड़ है वो किसकी है, ये भी बताना। जय हिंद, जय वंदे मातरम भाई, जय भारती।